नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक घटना लेकर आया हूँ। घटना कोई 1 महीने पुरानी है, लेकिन खुलासा एकदम हालिया है, हाल फिलहाल का है। 12-24 घंटे पहले का ही है। प्रदेश है बिहार, जिला है मोतिहारी। केसरिया थाना के 70 घाट पुल के नीचे 25 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह ये सूचना मिली कि यहाँ एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। युवक की उम्र भी 22-24 साल, 24-25 साल बताई गई। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई, पुलिस ने शव का पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चेहरे को विकृत किया गया था, कपड़ों से पहचान की उम्मीद थी पुलिस को, लिहाजा पुलिस के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको सर्कुलेट कराया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लगा। धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बीत गए। 72 घंटे के बाद पुलिस ने नियमानुसार इस अज्ञात शव को अंत्येष्टि के लिए भेज दिया और अंत्येष्टि करा दी। फिर वहां से शव से निकाली हुई चीज़ों का कपड़ा और सब वस्तु थाने पर लाई गई। तो थानाध्यक्ष को ये बताया गया कि साहब, इसके जेब में एक अंगूठी और एक स्मार्ट वॉच और कुछ पैसे, 400 या 500 रुपए, वो भीतर वाली जेब में पड़े हुए थे। जब शव से कपड़े और बाकी चीज़ें सब उतार के और उसको सील बंद करके रख दिया जाता है और शव का तब पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम के बाद उसे सफ़ेद कपड़ों में लपेट कर मॉर्चरी में रख देते हैं अगर वो अज्ञात शव है। एक भीतर पैंट में चोर पॉकेट, अब तो खैर रेडीमेड सब चीज़ें आने लगी, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों के ज़माने में भी टेलर मतलब पैंट जो है वो टेलरिंग शॉप पे ही दर्जी ही सिल के देते थे, और उस समय रेडीमेड पैंट या ट्राउज़र्स का ज़माना नहीं था। अब तो धीरे धीरे टेलरिंग शॉप भी बंद हो गई। बहुत शौकीन लोग ही या बहुत पुराने लोग ही दर्जी के यहाँ नाप दे के और फिर अपनी पैंट शर्ट सिलवाते हैं। कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहता, दुकान पे जाइए, रेडीमेड 1000 ब्रांड आ गए हैं आजकल, और वहीं अपनी पैंट और शर्ट फिटिंग की, नाप की, और चेंजिंग रूम में अपना उसको चेंज करके नाप के आप ले आइए घर। लेकिन उस ज़माने में ऐसा होता था। हालांकि अभी मैंने भी हाल में नोटिस किया है कि एक नए ब्लैकबेरी के एक पैंट, रेडीमेड पैंट में भी भीतर वाली वो चोर पॉकेट बनी हुई थी। तो जब पैंट वैंट उतारी गई होगी, उसकी सील किया गया होगा, उस समय ध्यान नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चरी में रख दिया, और फिर कपड़ों में उसे कुछ अटपटा सा महसूस हुआ होगा तो उसे निकाल के अलग रख दिया गया। ये सामान जब थाने पहुंचा, जो शव से उतारा जाता है उसकी एक पोटली बांध दी जाती है और थाने पर वो रख दिया जाता है। उसमें मुकदमा अपराध संख्या लिख के, और ज़्यादातर वो वेट होता है, गीला होता है, शव के टच में होता है, तो वो सूखा नहीं होता। उसे आप देखते हैं पुराने थानों में उसे कहीं सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि अगर गीला ही उसे मालखाने में रख देंगे तो वो सड़ेगा, बदबू करेगा। ऐसे ही जब वो निकाल के रखा गया तो बताया गया साहब, इसमें एक स्मार्ट वॉच भी है। स्मार्ट वॉच निकाली गई और लोकल लोगों से जानने की कोशिश की, जो लोकल डीलर्स थे मोतिहारी के। तो उन्होंने कहा कि साहब, इसके पीछे घड़ी के पीछे क्यूआर कोड बना होता है उसका, और उसी से इसकी बिलिंग हुई होगी। वाकई क्यूआर कोड बना हुआ था। क्यूआर कोड की जांच कराई गई, और दिल्ली में जिस कंपनी की वो स्मार्ट वॉच थी, जब उसने क्यूआर कोड स्कैन करके देखा
अब तो आजकल आप जानते हैं सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं। क्यूआर कोड से आप करिए, आपको किसी भी दुकान पे, बड़ी दुकान पे उसका उसका बिल निकल आएगा, और आप कौन हैं, किस नाम से आपका बिल बना है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली एक रिसीट में आपको मिल जाएगा। और जो बैक एंड पे उसका डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली से करीब 20 दिन बाद इसका जवाब आया कि ये सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के एकवना कवलपुर के राहुल सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है। कभी कभी वो आपसे मांग लेते हैं आधार कार्ड, और आधार कार्ड को जो फीड कराएंगे तो उसमें नाम, पिता का नाम, पता सब अपने आप आ जाएगा, वो आपकी बिलिंग डिटेल में। उसी बिलिंग डिटेल से वो जो मैन्युफैक्चरर था उसने बताया कि साहब ये दूधनाथ सिंह के बेटे राहुल सिंह ने खरीदी थी, जो एकमना कवलपुर के रहने वाले हैं। तो पुलिस, केसरिया थाना की पुलिस, ये पता करने के लिए कि ये कौन है और ये घड़ी उनके पास से इस व्यक्ति के पास कैसे आई, तो मोतिहारी पुलिस सारण में राहुल के घर पर पहुंच गई। पूछा गया कि इसमें राहुल कौन है, तो वहाँ घर वालों ने बताया कि घर का सबसे छोटा लड़का है और कहीं चला गया है। पुलिस को शक हुआ। उस समय घर पे उसका बड़ा भाई पंकज मौजूद था, पंकज सिंह। तो एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह थे, जो चकिया सर्किल के, उन्होंने बताया कि उसकी बातों से, क्योंकि वो घबरा रहा था, पसीना आ रहा था और सवालों के जवाब वेवर्ड दे रहा था, जबकि पुलिस सिर्फ ये पूछने गई थी कि ये घड़ी किसकी है और राहुल सिंह के नाम से ये खरीदी गई है, तो राहुल सिंह कहाँ पर हैं। लेकिन ये थोड़ी सी बात वो बताने में तमाम हिचकिचा रहा था। पुलिस उसे अपने साथ पूछताछ के लिए थाने पर ले आई। पहले तो वही है, वो दाएं बाएं बताता रहा, लेकिन फिर उसने ये बताया कि साहब मैंने और मेरे भाई ने मिलकर, हमारा भाई ही था, हम दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और अपने घर से करीब 50 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे 70 घाट पुल के नीचे फेंक दिया था, चेहरा बिगाड़ दिया था ताकि पहचान में ना आए। अपनी तरफ से पूरी चालाकी की गई थी कि इतनी दूर फेंक दो, दूसरे थाना क्षेत्र में फेंक दो, दूसरे जिले में फेंक दो, तो फिर पुलिस 72 घंटे में उसका अंतिम संस्कार कर देगी, मामला सब फिट हो जाएगा, मामला सब ठीक हो जाएगा, कोई हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उसने बताया कि 24 दिसंबर की रात राहुल नशे में घर आया। ये भी बताया कि राहुल शराब का लती हो गया था, एडिक्ट हो गया था, बिना शराब पिए वो कभी घर आया नहीं। परिवार के सब लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, जाड़े का दिन था, सबको आग जला के उसी के किनारे पूरा परिवार बैठा हुआ था। राहुल सिंह लड़खड़ाता हुआ आया और आते ही उसने गाली देना शुरू कर दी। भाइयों को, पिता को, सब लोगों को बुरी बुरी गालियां देने लगा। बड़े भाई पंकज ने इसको रोका और उससे कहा कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनसे वो उलझ गया। छोटा भाई सोनू भी उसने बीच बचाव किया, उसके साथ भी मारपीट करने लगा राहुल। उसको बचाने के चक्कर में अपने दोनों भाइयों को जो भिड़ रहे थे, छोटे वाले भाई सोनू ने उसे जोर से धक्का दे दिया, दूर कर दिया कि वो मारपीट कर रहा है बड़े भाई से, ये ठीक नहीं है। जोर से धक्का दिया ताकि वो दूर हो जाए और बड़े भाई को चोट न लगे, लेकिन पत्थर पर गिरने से उसको गंभीर चोट लग गई। इन लोगों ने पानी वानी मुंह पे डाला और तमाम कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मृत्यु हो गई तो दोनों, पंकज और सोनू, दोनों डर गए और उसको छिपाने के लिए, हत्या को छिपाने के लिए एक चद्दर में उसे अपने दोनों लोगों के बीच में रख के बाइक से जितनी दूर जा सकता था, करीब 50 किलोमीटर दूर जाके
एकांत में एक जो सत्तर घाट का जो पुल था उसी के नीचे फेंक दिया। फेंकने के साथ ही पत्थर से उसका चेहरा भी कुचल दिया और उसके बाद दोनों घर वापस चले आए। इत्मीनान हो गया कि दूसरा जिला, दूसरा थाना क्षेत्र और शव की पहचान हो नहीं पाएगी। और फिर जब ये सारी बातें थाने पर पंकज ने बताई तो पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सोनू अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह रेड भी कर रही है। आज की घटना देखिए, आज की घटना बहुत ही, घटना के लिहाज से अगर देखी जाए तो बहुत सामान्य घटना है। दो भाइयों ने अपने छोटे भाई की आदतों से आजिज आकर और इन फिट ऑफ एंगर उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। भाई की है, बहुत सामान्य घटना है और घटती रहती है इस तरह से। मर गई तो फिर उनको लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो बहुत चालाकी से उसको 50 किलोमीटर दूर ले गए और एक पुल के नीचे निर्जन स्थान पर फेंक दिया। चेहरे को विकृत कर दिया ताकि पहचान न हो पाए। 4-6 दिन तक जब पुलिस नहीं आई तो उनको भी इत्मीनान हो गया कि अब तक पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया होगा और हम लोगों तक पुलिस नहीं आई है। इसका मतलब कि पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है कि ये कौन व्यक्ति है। तो लेकिन शराबियों की एक बड़ी आदत होती है कि जब वो जो रोज पीने वाले हैं, एडिक्ट हो गए हैं, उनको शाम को पीना ही पीना है, तो वो पीने से पहले अपनी घड़ी, अंगूठी और अगर चेन पहनते हैं तो चेन ये निकाल कर अपनी पैंट की भीतर वाली जेब में रख लेते हैं, क्योंकि वो रोज कहीं गिरे पड़े हुए रेस्क्यू किए जाते हैं। उनको पता लगता है जब वो घर पहुंचते हैं कि हमें रास्ते से उठाया गया, हमें नाले में से निकाला गया, हम सड़क के किनारे पड़े हुए थे, वहाँ से लोग ले आए। शराबी कभी बताता नहीं है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जानकारी उसको सुबह हो जाती है। तो जो इस तरह के लती हैं वो जानते हैं कि पीऊँगा, पीने के बाद कहीं गिरूँगा तो आने जाने वाले और कोई मदद तो नहीं करेंगे, घड़ी मेरी खोल ले जाएंगे, चेन मेरी निकाल लेंगे, जेब टटोलेंगे और जेब में जो कुछ मिलेगा वो लेते जाएंगे, चलते बनेंगे। तो वो अपनी वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं और वो जानते हैं कि पीने के बाद जब मैं गिरूंगा तो ये सब लुट जाएगा, लिहाजा पहले ही। अच्छा, पियक्कड़ जो हैं, ये जो रेगुलर वाले पियक्कड़ हैं, ये पर्स कभी नहीं रखते। ये जितने पैसे की ज़रूरत पीने और उसके साथ के सामान के लिए लगती है उतनी ही निकाल लेते हैं। शराब खरीदते हैं, वहीं पीते हैं और साथ में पीने वाले ये लोग नहीं होते हैं, क्योंकि साथ में पीने वाले लोग में फिर दोस्तों का पर ये जिम्मेदारी होती है कि उसको घर तक पहुंचाएं। उन्हें पता रहता है कि हम फला लोगों के साथ पिए थे, अगर हमारा कुछ सामान गायब होगा तो वो हम उन्हीं के पास हमें मिलेगा। ये जो एकला चलो वाले पियक्कड़ हैं, ऐसी उनके साथ बातें होती हैं कि वो अपना सामान पैंट के भीतर वाली जेब में रख लेते हैं। पैसा उतना ही रखते हैं जितना उनको ज़रूरत है और बाकी बचा हुआ पैसा पैंट के उसी तक, क्योंकि तब तक उतनी चढ़ी नहीं होती, तो उसको रख लेते हैं। फिर धीरे धीरे आगे जाते हैं और फिर सुरूर उनका आता है और फिर उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो वो हुआ जो पैंट पहनने वाले लोग हैं। जो धोती पहनने वाले या लुंगी पहनने वाले लोग हैं, ये सारा सामान अपनी टेंट में अच्छी तरह बांध के उसको लपेट लेते हैं, ताकि गिरने पर, पड़ने पर या कोई उसको रेस्क्यू करके ले जा रहा है तो उसे ये ना पता लगे कि हमारे पास कोई सामान है। नहीं तो वो सामान लेगा और फिर छोड़ के चला जाएगा। अगर सामान लेगा और फिर घर तक ले जाएगा तो लोग पूछेंगे कि इसके पास फला सामान था, वो कहाँ गया। लिहाजा वो चुपचाप सामान निकालेगा और निकल लेगा वहाँ से। तो अच्छा, वो ये ऐसे लोग भी हैं जिनका काम छोटी मोटी मात्रा में शराब पीने से नहीं चलता। जब तक ये बिल्कुल अपनी डोज जानते हैं कि अब इतनी डोज के बाद फिर हमें वर्तमान की कोई चीज़ याद नहीं रह जाएगी, हमें अपना दुख दर्द भूल जाएगा,
हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, आराम और आनंददायक वातावरण में रहेंगे। तो वो उतनी डोज लेते हैं और वो अपने 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 को लूटने से बचाने के लिए ये उपाय करते हैं। तो दोनों भाइयों को, जो अपराधी जिन्होंने अपराध किया था, उनको शराबियों की इस आदत का इल्म नहीं था। अगर होता तो वो घड़ी तो कम से कम निकाल ही लेते, घड़ी अंगूठी जो भी था वो निकाल लेते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कुछ सामान इसके पैंट की भीतर वाली जेब में है। और उनकी इस गैर जानकारी की वजह से वो स्मार्ट वॉच उसमें पड़ी रही और फिर स्मार्ट वॉच से ही पुलिस उन लोगों के पास तक पहुंच गई जिन्होंने ये हत्या की थी। तो वो कहा गया है ना कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, पर पुलिस के लिए कुछ न कुछ छोड़ जाता है। अगर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि सीन ऑफ क्राइम विजिट करते समय अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सब इंस्पेक्टर्स को या जो भी सीनियर अफसर जा रहा है, थोड़ा समय देना चाहिए, बारीकी से जांच करनी चाहिए और 90% केसेस में सीन ऑफ क्राइम से ही क्राइम का क्लू मिल जाता है। जैसा इस प्रकरण में हुआ कि वो जेब में उसके घड़ी मिल गई और घड़ी ने असली आदमी तक पहुंचा दिया। अगर वो घड़ी न होती तो पहचान तो हुई नहीं थी, शव अंतिम संस्कार भी हो गया था, कपड़ा लपेट के रखा हुआ था, कभी पता नहीं सालों साल बाद कभी किसी को पता लगता, कभी किसी ने उस कपड़े में फ़ोटो देखी होती और उसको जानकारी होती, फिर थाने तक जाता, फिर उन कपड़ों को निकालता, उसे पहचानने की कोशिश करता, तब शायद ये केस खुलता। लेकिन एक घड़ी, वो भी घड़ी ऐसा नहीं कि उसने अपने मन से ऐसा कुछ कर रखा था, या ऐसा नहीं कि पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई थी कि वो घड़ी उसकी कहीं से बरामद कर ली, बल्कि अच्छे जो पियक्कड़ हैं, अच्छे नशेड़ी हैं, वो नशा करने से पहले अपना कीमती सामान ऐसी जगह रख लेते हैं कि वो गिरने पड़ने पर वो दूसरे के हाथ न लगे। तो इसलिए जो कहा जाता है पुलिस में हमारे यहाँ कि कितना भी शातिर हो अपराधी, कितना भी चालाक हो अपराधी, लेकिन घटना स्थल पर वो ऐसा कुछ न कुछ छोड़ जाता है, वो भी पुलिस के लिए छोड़ जाता है कि अगर पुलिस उस पर मेहनत करे तो घटना का अनावरण हो सकता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।